अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आपका फिजिक्स का पेपर जो है वो हो चुका है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो फिजिक्स का पेपर मैंने बताया था, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स उसी में से आए हैं। को आप किसी भी बोर्ड से हो, आप पंजाब बोर्ड के किसी भी स्पेसिफिक बोर्ड से आप रिलेट कर रहे हो, सरगोदा से, फैसलाबाद से, लाहौर से या फिर साहिवाल से, तो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस मैंने बताया उनमें से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग टू क्वेश्चंस वो आए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो अपना पेपर जो है वो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप मैच करके देख सकते हो, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों के पेपर सारे चेक किए सारे बोर्ड के, तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन वही हैं जो मैंने आपको बताए थे। आज हम इंशाल्लाह इस्लामिया के देखेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि आपको इस्लामिया के अंदर ऑफ नहीं है, इसलिए मैंने चाहा है कि आपको जल्द अज जल्द वीडियो प्रोवाइड की जाए ताकि आप अपनी तैयारी शुरू करो फौरन पेपर दे के आने के बाद। ठीक है, सबसे पहले तो इस्लामिया का पेपर जो अटैम्प्ट करना है उसकी मैं अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूँ ना, सबसे पहले तो हम देखते हैं तैयारी कैसे करनी है। आपके पास सिर्फ अभी कुछ आवर्स ही हैं, क्योंकि आपका नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम ही पेपर है आपका, और सेकंड टाइम भी पेपर है कुछ बच्चों का। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन योर लक कि आपका फर्स्ट टाइम आया कि सेकंड टाइम आया। ठीक है, अब पेपर तैयार कैसे करना है, सबसे पहले आपने स्टार्ट कैसे करना है। आपके सबसे पहले जो है चैप्टर, अगर हम बुक से स्टार्ट करें तो आपके सबसे पहले आती है अहादीस। ठीक है, अहादीस आपने अच्छी तरह याद करनी है। आपको पता है हदीस जो होती है वो एटलीस्ट 5 या 3 मार्क्स की आती है। ठीक है, पेपर पैटर्न थोड़े से चेंज हुए हैं इस साल, तो आपने देख लेना कितने मार्क्स की आती है। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट आता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट क्या होता है, जितने आपके सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, सारे चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, ताकि आपके 2 पार्ट्स हैं वो एटलीस्ट प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, 2 पार्ट्स आपके प्रिपेयर हो चुके हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के। अब जब शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट आपके प्रिपेयर हुए हैं तो साथ आपके क्या हुए हैं, एमसीक्यू भी प्रिपेयर हो गए हैं। ठीक है, हर एक चीज़ को क्रिटिकली चेक करना है। ठीक है, पेपर जितने आपको लगता है ना कि इस्लामिक का पेपर है खुद ही लिख लेंगे, ऐसा नहीं होता बच्चे। पेपर जो होता है वो क्रिटिकली बनाया जाता है। ठीक है, रट्टा सिस्टम भी होता है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने चेक करनी होती है कुछ चीज़ें कि आपने पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे को ये आम तौर पर पता होता है कि जो हज है वो हमारे पास क्या है, 5वां रुकन है इस्लाम का। ठीक है, अब उसको ये नहीं पता कि हज के कितने स्टेप्स होते हैं। ये क्रिटिकल क्वेश्चन होता है, ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन होता है। उसको ये नहीं पता होता ज़कात और अशर के ऊपर कितने कितने परसेंटेजेस होती हैं। ठीक है, उसको इतना पता है कि ज़कात जो है वो इस्लाम का रुकन है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर बनता है। ठीक है, तो आपने इस तरह आपने सारे के सारे चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है एक मेजर पार्ट आता है वो आता है शख्सियात का। ठीक है, इसमें सूफिया कराम की भी शख्सियत हैं और सहाबा कराम भी हैं। ठीक है, कुछ शख्सियात जो है वो मैंने इधर लॉन्ग में मेंशन की हुई हैं। इसके अलावा भी अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट लगी तो मैं एक सेपरेटिव वीडियो बना दूंगी, लेकिन ये एक कंपैक्ट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हर एक चैप्टर में से फिगर आउट करना बहुत मुश्किल होते हैं। इसलिए मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि गेस्ट पेपर जो होता है या इस तरह के जो गेस्ट पेपर्स आ रहे होते हैं इनको सबसे एंड पर देखा करो। ठीक है, अगर आपको अच्छी तरह रिवीजन आती है। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो पूरा पेपर ये तैयार कर लेते हैं और फिर उनके मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, पहले आप अपना पूरा तैयार किया करो, उसके बाद देखा करो कि कोई ऐसी चीज़ जो मैंने स्किप कर दी हो। आप पेपर तैयार करने के बाद, अपनी पूरी बुक तैयार करने के बाद देखोगे ना, तो आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ हासिल होगा कि यार ये तो मुझे अल्लाह का शुक्र सारा आता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो बिल्डअप होता है। अब हम देखते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर अपने क्वेश्चन। सबसे पहले है दर्जा सहाबियात की शख्सियात पर जामे नोट लिखे, हज़रत उम्मे मनिया रज़ियल्लाहु अन्हा। दर्जा शख्सियात पर नोट लिखे, मौलाना अब्दुर रहमान जामे रज़ियल्लाहु अन्हु रहमतुल्लाह अलैह। इब्न रशद रहमतुल्लाह अलैह, इंसानी हकूक़ और हुस्न से मुतल्लिक़ खुतबा हुज्जतुल विदा के 5 अहम नकात तहरीर कीजिए। ये खुतबा हुज्जतुल विदा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुतबा हुज्जतुल विदा के रिलेटेड। अब देखो, खुतबा हुज्जतुल विदा जब एक पूरा नोट है ना, मतलब कि एक पूरा चैप्टर है आपका इसके अंदर, इस्लामिक की बुक के अंदर। अब इसके अंदर सारा का सारा टॉपिक वो दे सकते हैं, वो कह सकते हैं खुतबा हुज्जतुल विदा के ऊपर जामे नोट लिखें। अब जब मैंने बता दिया कि जामे नोट लिखें, तो इसका मतलब क्या है कि उसके सारे के सारे पॉइंट्स आते हैं कि आप सल्लम जब गए तब गए थे जब आप सल्लम का हज था, आखिरी आप सल्लम ने कहाँ बैठ के खताब दिया था। ठीक है, क्या क्या वहाँ पर इंसिडेंट्स हुए थे। ठीक है, कैसे कुर्बानी का वहाँ पर वाक़या पेश आया था, सब कुछ आपने लिखना होता है। ठीक है, अब उसी में से वो डिफरेंट पार्ट्स भी बना के दे देते हैं अक्सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उन्होंने 5 अहम नकात तहरीर करें इंसानी हुकूक और हुस्न सलूक से रिलेटेड। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेसिफिकली वहां पर क्या फरमाया था। ठीक है, और अरबी से अजमी वाला वो जो हदीस है, ठीक है, मसावात के ऊपर, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन है जहाज से क्या मुराद है, इस्लाम इसकी इकसाम तफसील से बयान कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट हुआ है कि जहाज से क्या मुराद है। ये भी आपका एक चैप्टर है, उसके अंदर ये मेंशन है। ठीक है, जहाद बिन नफ्स, जहाद बिन, ये सारी बिल इल्मी, ये सारी सारी एग्जाम्पल्स हैं। माशरे की शाहजबंदी और इंतशार बचाव के लिए निकाह क्यों जरूरी है, वजाहत कीजिए। हज की वसीलत और उसको करने का मुख्तसर तरीका। सिला रहमी पर नोट लिखिए। सूद की अहमियत और कुरान हदीस की रोशनी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये करंट सिनेरियो के अंदर है सूद की अहमियत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लास्ट में करना है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत पर जामे नोट लिखे। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत पर तफसीली मज़मून लिखे। इखलास और तकवा का मफ़हूम और अहमियत बयान करते हुए सीरत तैयबा से इसकी मिसालें पेश करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीरत तैयबा की रोशनी में ख़वातीन की सूरत हुस्न सलूक पर जामे नोट तहरीर करें। खुतबा हुज्जतुल विदा पर जामे नोट लिखें।
ज़ुकात और अशर पर तफसीली नोट लिखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंदाज तरबियत पर जामे नोट लिखें, गज़वा तबूक पर तफसीली नोट लिखें, अकीदा आखिरत पर जामे नोट लिखें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं कि जो एक्सपेक्टेड है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है कि अगर मैं आपको बताने बैठ गई तो हर एक लाइन में से वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और ये अक्सर अब जो आपके पेपर पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब वो पास पेपर से रिलेटेड चीज़ें नहीं दे रहे हैं, अब वो न्यू चीज़ें दे रहे हैं, न्यू एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन जो है वो चेक कर रहे हैं। आपने पेपर देखे होंगे, केमिस्ट्री का आप देकर आए हो, आप लोग अपना इसका फिजिक्स का देकर आए हो, तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन क्या है, उन्होंने एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूरी चीज़ कवर की हुई है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस को उन्होंने क्या किया हुआ है, लॉन्ग की तरह उन्होंने पूछा हुआ है। तो ये आपने देखना है कि अगर हमें एक शॉर्ट आ रहा है तो हमें किस तरह उसके अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब देखो, सपोज मैं एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि अभी आपके मैथ के पेपर भी आने हैं, काफ़ी आपके पेपर रहते हैं, ठीक है। अगर आप उन्होंने देखा है कि जहाज से क्या मुराद है, ठीक है, इस सामत की रेडी पूछते हैं, जो पूछते हैं जहाज से क्या मुराद है, ठीक है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गया आपका। अब 2 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि हमने जहाज से रिलेटेड कितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब अगर आप डेफिनेशन लिखोगे, इट इज़ नॉट एनफ, ये काफ़ी नहीं है डेफिनेशन, ठीक है। आपने लिखना है कि जहाज की लघवी मायने क्या है, इस्लाही मायने क्या है, ठीक है, ये लिखना है आपने। उसका उसमें बताना है कि जहाज की क्या डेफिनेशन है, अच्छी वाली डेफिनेशन इसकी, ठीक है। आपने बताना है कि जहाज की कितनी इकसाम है, ठीक है। और आप इतना काफ़ी है, आप अगर लिखोगे तो आपके 2/2 मार्क्स आ जाएंगे, ग्रंटेड के साथ आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर वो आपसे पूछते हैं हज के बारे में, पूछते हैं कि हज क्या चीज़ है, हज से क्या मुराद है, हज इस्लाम का कौन सा रुकन है, इससे रिलेटेड पूछते हैं, तो आपने बताना है कि हज से क्या मुराद है, ठीक है। आप इसके मनासिक लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंदर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो कि हम हज कब करते हैं, क्या क्या इसकी शराइत होती हैं हज करने के लिए, ठीक है। ये आप लिख लोगे, आपको 2/2 मार्क्स आ जाएंगे। अब सिंपल आप अगर डेफिनेशन लिख के आओगे ना, तो ये डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा उन बच्चों के दरमियान जिन्होंने सारा लिखा है और जिन बच्चों ने थोड़ा लिखा है। आपने डिफरेंस क्रिएट करना होता है, चेकर को आपने शो करवाना होता है, पेपर चेकर को, कि आपने पेपर जो है वो डिफरेंट तरीके से तैयार किया। अब मैं आपको कुछ हदीस मेंशन कर देती हूँ, वो भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके बच्चों, ये कुछ अहादीस हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये इस तरह आपका पूरा का पूरा पेपर तैयार हो जाता है, ठीक है। मैं आपको चीज़ें इसलिए स्पेसिफिक नहीं करती बहुत ज़्यादा कि ये, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं पेपर उस तरह का नहीं आता, ठीक है। पेपर चेंज हो जाता है। अब किसी भी तरह का पेपर वो दे सकते हैं क्योंकि उनकी मर्जी होती है। ये हम अपनी तरफ से एक गेस देते हैं कि हाँ एक्सपेक्टेड है कि इस तरह का पेपर आ जाए, तो इसलिए मैं आपको ओवरव्यू सारा पेपर का देती हूँ। ये नहीं कहती कि सिर्फ यही सवाल करो, यही आने, नहीं, मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ ताकि अगर खुदा ना खास्ता पेपर जो है थोड़ा सा हट कर आ रहा है तो आप उसको टैकल कर सको, ठीक है। टैकल करने का मतलब यही है कि आप क्या कर सको कि आपको पता हो कि अगर हमें ये क्वेश्चन आ रहा है और आपने नहीं किया तो आपने किस तरह उससे रिलेटेड एक्सट्रैक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन, ताकि आप उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। और इसके अलावा आपने, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं या लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने वो क्वेश्चन चूज करने होते हैं बच्चों जिसके लिए आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, ठीक है, आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, जिसके अंदर आप हदीस कोट कर सकते हो, जिसके अंदर आप आयात कोट कर सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास मटीरियल ज़्यादा है। कभी भी वो क्वेश्चन एक्सेप्ट ही नहीं करना, वो चूज ही नहीं करना क्वेश्चन जिसके अंदर आपके पास इन्फॉर्मेशन कम है, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। आपने वही क्वेश्चन चूज करना है कि जिसके लिए आपके पास बेतहाशा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आप लिख सको उसके बारे में। और इंशाल्लाह आप इस तरह करोगे, नमाज पढ़ोगे, अल्लाह पाक से दुआ करोगे, तो आपके 55 मार्क्स लाजमन आएंगे। तो बच्चों आज के इतना ही। आई होप सो कि आपकी इस वीडियो इस तरह समझ आई होगी। कल मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।